तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। गहलोत सरकार ने हृदय रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए गुजरात के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के समय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे। आज पीसीसी ऑफिस में सुबह 11 बजे से प्रदेश स्तरीय अहम बैठक होगी। इसकी समीक्षा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। बैठक में पदाधिकारियों के साथ बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। राजस्थान में कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी बताए उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी। विधानसभा में गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 को सरकार ने वापस लिया। गलत रिपोर्ट के आधार पर सदन में विधेयक पेश किया गया था। नेता प्रतिपक्ष कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन में सच्चाई रखी। जिस पर विश्वविद्यालय में बड़ा निर्माण होने का दावा किया गया था, वहां पर केवल अभी तक जमीन लेवल हुई है। विश्वविद्यालय की जमीन पर 1 इंच का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ, जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई। वहीं सरकार ने विधेयक को वापस ले लिया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई और इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के गुलामी वाले बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। संयम लोढ़ा ने खुद और कांग्रेस नेताओं को गांधी नेहरू परिवार का गुलाम बताया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन बिल पर बहस के दौरान संयम लोढ़ा ने कहा कि हाँ, हम गुलाम हैं। जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करेंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस देश का निर्माण गांधी नेहरू परिवार ने किया। जिसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा, गुलामों ये नई संस्कृति आई है, आपको बधाई हो। गुलामी के लिए गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष ने सदन के संशोधन विधेयक के विरोध में वॉकआउट किया। जयपुर ग्रेटर में कांग्रेस बीजेपी पार्षदों का हंगामा जारी है। प्रदर्शनकारियों की ओर से निगम उपायुक्त महेश मान को हटाने की मांग की गई। महेश मान पर बदतमीजी के आरोप लगे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्यों को राज्य सरकार की ओर से बंगला देने से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। गहलोत सरकार ने वसुंधरा के पक्ष में उतरते हुए उन्हें बंगले के अलॉटमेंट का हकदार बताया था। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जयपुर में शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 250 वार्डों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सरकार ने राजस्थान में सरस डेयरी दूध की बढ़ी हुई कीमतों पर रोक लगा दी है। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा में दूध की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की घोषणा की थी। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम और उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य सरकार की पर्यटन मंत्रालय की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान पहले पायदान पर रहा है। देश में करीब 100 शहरों में मरुधरा पहले नंबर पर रहा है। दिल्ली में आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के चर्चा की गई। धौलपुर के कथित गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम धौलपुर पहुंचेगी। 3 सदस्यीय टीम पीड़िता और परिवार से मुलाकात करेगी। एसपी ने गैंगरेप की घटना से ही इनकार किया था। जयपुर पुलिस ने विदेशी पर्यटक के साथ रेप के आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सिंधी कैंप पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी बीजू मुरलीधरन के खिलाफ महज 2 दिनों में ही जांच पूरी कर दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर बवाल हो गया है। कोटा में चंडी मार्च के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पूर्व बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल और पुलिस के बीच तनातनी भी देखने को मिली है। कोटा पुलिस ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत करीब 1200 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामे के बाद 26 नामजद और करीब 1000 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हो सकती है। आज यूजी पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल देश भर में 82 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। नागौर में पुलिस ने वेश्यावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के पिलानी में सीकर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पीपली चौकी इंचार्ज एएसआई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई की। पूनावली बस स्टैंड पर 11 ड्रम से 2200 लीटर बायोडीजल बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले के रानौली थाना इलाके में 5 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
नागौर की कुचेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले लंबे समय से नागौर समेत आसपास के इलाकों में स्मैक की सप्लाई कर रहा था। नागौर शहर में एक दिव्यांग महिला पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक दिव्यांग महिला और उसके पुत्र पर हमला किया था। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में टेम्पो चालक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में फायरिंग का लूट के प्रयास करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़े ये तीनों बदमाश बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। करौली में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए नगर के लिए आवंटित भूमि पर से कब्जा हटवाया। खंडहर में युवक का शव मिलने से के केस में करौली पुलिस ने मृतक के ही एक साथी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। धौलपुर में नाबालिग लड़कों ने एक नाबालिग की बेल्टों से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन किया। उससे पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में मादक पदार्थों के खिलाफ मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक सब्सटेंस अब्यूज के तहत जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के क्यामसर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें घर में घुसे युवक को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। राजसमंद में भी एसीबी ने देवगढ़ थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को 30,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने एफआईआर में 2 आरोपियों के नाम काटने के एवज में रिश्वत ली थी। धौलपुर में इनामी डकैत केशव गुर्जर की बाड़ी पुलिस के साथ डीएसटी की टीम में से मुठभेड़ हुई। बीएस बसई डांग थाना इलाके के झुंझेबाई के बिहेड़ों में दोनों ओर से 100 से 150 राउंड तक फायरिंग हुई है। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के केरवावाल गांव में एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। अलवर के भिवाड़ी कस्बे के बाईपास पर स्थित सियादपुर गांव में अवैध रूप से किए जा रहे 2 मंजिला मकान के निर्माण को जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया। बाड़मेर में झोलाछाप डॉक्टरों ने एक 12 साल के मासूम की जान ले ली। घटना की जानकारी मिलने पर रामसर पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सीज किया। कार्रवाई शुरू की है। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने पपला गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। चारों सिंघाना के आईसीआईसीआई बैंक को लूटने का प्लान कर रहे थे। जयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप का पर्दाफाश किया। यूपी की रहने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया। युवती ने एक शख्स को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए तक की डिमांड की थी। पकड़े जाने पर यह युवती रोने लगी। जोधपुर में ट्रेन में चोरी मामले में जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की रकम बरामद की। राजसमंद पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। मौके से करीब 8000 अफीम के पौधे बरामद किए गए। एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोटा पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को 14 साल की सजा सुनाई, साथ ही 40,000 का जुर्माना भी लगाया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक किशोर नहर में डूब गया, जिससे स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। अस्पताल लेकर के गए, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ के दुलमाना गांव में घर में रखे डीजल के ड्रम में आग लगी। आग में ट्रक और ट्रॉली जलकर राख हुई है। वहीं एक व्यक्ति भी झुलस गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। धौलपुर के मनिया इलाके की कोटपुरा गांव शंकरा का पुरा में चूल्हे से निकली चिंगारी से झोपड़ी में आग लगी, जिससे घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। अजमेर की ग्राम पंचायत दाता के बलवंता के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को पानी और सड़क निर्माण की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। भीलवाड़ा के मांडल में विवाद के चलते बंद पड़े भगवान देवनारायण के मंदिर को खुलवाने और गोपाल गुर्जर को रिहा कराने को लेकर के कई लोगों ने प्रदर्शन किया। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश भर में अपने बकाया परिलाभों के जल्द भुगतान की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रधानाचार्य को एपीओ किए जाने के विरोध में स्कूली छात्रों और उनके परिजनों ने स्कूल के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट अनिवार्य किए जाने के बाद एक वकील का चालान काटने से आक्रोशित वकीलों ने प्रदर्शन किया है। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में सोमवार को पार्षदों ने हंगामा कर दिया। मंगलवार को ग्रेटर में भी पार्षद लामबंद होकर धरना प्रदर्शन करते हुए देखे गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर 17 साल के किशोर की मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात पर अड़ गए। बाद में पुलिस की समझाइश पर पोस्टमार्टम किया गया। पाली के बाली इलाके में दलित युवक के मूंछ रखने रॉयल पहनावे के चक्कर में उसकी
हत्या किए जाने के मामले को लेकर के भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हजारों लोगों के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और जल्द इंसाफ की मांग राज्य सरकार से की। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है सिकंदराबाद से, जहां पर बायोगोड़ा में आज एक लकड़ी के डिपो में अचानक से भीषण आग लगी और इस दौरान इस आग में 11 लोगों के जिंदा जलने से मौत हो गई। 2 लोगों को हालांकि बचा लिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस समय डिपो में 15 मजदूर मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी है। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैदराबाद के इलाके की सिकंदराबाद में यह आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। खबर के मुताबिक अधिकांश मजदूर बिहार के रहने वाले थे और बिहार से मजदूरी करने के लिए तेलंगाना पहुंचे हुए थे, जहां आग के भेंट चढ़ गए। 11 लोगों की मौत हुई है इस आग हादसे में। लकड़ी के डिपो में आग लगने की बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। 11 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई है। तेलंगाना में आग का तांडव सामने आया है। ये बोयागोड़ा इलाके में आग लगी लकड़ी के डिपो में अचानक से भीषण आग, जिसमें 11 लोगों के जिंदा जलने से मौत हुई है। हालांकि 2 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कोटा में फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर के जिला कलेक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने, बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन कर चेतावनी देने पर आदेश वापस लेने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने मंगलवार को जोधपुर में राजस्थान आवासन मंडल की निर्माणाधीन परियोजनाओं और आवासीय योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। डीजी यातायात वीके सिंह अजमेर के दौरे पर है, वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। नागौर को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6.2 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। उदयपुर रेंज आईजी अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां पर एएसपी ने उनका स्वागत किया। आईजी ने सदर थाने में निरीक्षण किया। श्री गंगानगर में जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पंचायत समिति के गांव 2FC मुकन को आर्मी विलेज के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बूंदी में ऑपरेशन अस्मिता अभियान के तहत एक कंजर बाला की शादी रचाई गई। यहां पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। करौली में विश्व जल दिवस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पानी को बचाने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने बिना जल के जीवन संभव नहीं होने की बात कही है और सभी से पानी बचाने की अपील की। कोटपुतली में एडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक के दौरान एडीएम ने अधिकारियों को विद्युत निगम का सहयोग करते हुए बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अजमेर डिस्कॉम के एमडी झुंझुनू पहुंचे, वहां पर चीफ इंजीनियर कार्यालय में बिजली अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही डिस्कॉम एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है। टोंक में एसडीएम ने मानपुरा मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने बच्चों को गणित के सवाल समझाए और बच्चों की नोटबुक भी चेक की। झुंझुनू में वन विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। स्वस्थ राजस्थान हरित राजस्थान पहल के तहत इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर की ओर से की गई। उदयपुर में बहुचर्चित गैंगवार मामले पर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ समय पहले युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ युवा मोर्चा के महामंत्री पर जानलेवा हमला किया था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने निजी गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। अलवर में कोटपा एक्ट की अनुपालना कराने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक और एनटीपीसी के नोडल अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त महेंद्र सोनी ने कहा कि सड़क सुरक्षा न सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि प्रदेश का हर व्यक्ति यातायात नियमों की पालना कर सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकता है। चूरू के सुजानगढ़ के विजारणी आवास में बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिनौली निकाली गई, जहां पर इसमें परिजन भी नाचते गाते शामिल हुए। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को जिले में 371 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए। 7,467 को लोगों को टीके लगे। राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल प्रतापगढ़ के दौरे पर रही, जहां मंदिर में पूजा अर्चना करती देखी गई। बूंदी जिले में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने कंजर बस्ती में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
संस्कृति युवा संस्थान की ओर से मंगलवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर पायलट ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 23 मार्च को शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद आजम भगत सिंह चौक पर नागरिकों की ओर से घी के दीपक जलाए गए, शहीदों को नमन किया गया। जोधपुर के गांव के खेत में अज्ञात उपकरण गिरने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपकरण को अपने कब्जे में लिया है। जोधपुर के सुंदर बालाजी मंदिर में फूलों की होली का आयोजन किया गया, जमकर श्रद्धालु झूमे। विश्व जल दिवस के मौके पर बच्चों ने धार्मिक रीति रिवाज से स्कूल के हैंडपंप की पूजा अर्चना की और पानी बचाने का संदेश दिया। झुंझुनू में विश्व जल दिवस के मौके पर 5 दिवसीय अमृत जलम कलश यात्रा का आखिरकार समापन हो गया। भीलवाड़ा के रामसेनी संप्रदाय के फुलहोड़ महोत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम संतों की अगुवाई में संपन्न हुआ। डूंगरपुर में आदिवासियों की अनोखी होली देखने को मिली। यहां पर रंगों के बजाय लोगों ने एक दूसरे पर गोबर से बने कंडे फेंक करके होली मनाई। अजमेर नगर निगम की ओर से सम्राट अशोक की भव्य सवारी निकाली गई। इस दौरान 2500 किलो गुलाल का इस्तेमाल किया गया। सिरोही में नगर परिषद की लापरवाही खुलकर के सामने आ रही है। पिछले 6 महीने से टूटी और बिखरी हुई सड़कें मरम्मत को लेकर अपने दर्द की दास्तां बयां कर रही है। नगर परिषद को सैकड़ों बार पार्षद और आम जनता ने लिखित में टूटी सड़कों को लेकर अवगत करवाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। 24 मार्च से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 12 की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। 822 परीक्षा सेंटर पर प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। ये प्रश्न पत्र सेंटर के नजदीकी थाने के लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। कोटा के आईएल कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध जोड़ा चूरे से भरी हुई एक लग्जरी पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। राजसमंद में मंगलवार को रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेवाड़ के पारंपरिक गैर नृत्य का आयोजन रंग पंचमी पर शाम को श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर हुआ। पारंपरिक गैर नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े।